Hello and welcome back to my YouTube channel The Commerce Coach for class 11th and class 12। हमने जो कल का टॉपिक देखा था, रिवोल्यूशन अकाउंट को हमने बनाया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था और साथ में हम लोगों ने बैलेंस शीट भी बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा था ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स के लिए तुम्हारे पेपर में आता है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना और जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में हैं उन सारे क्वेश्चंस को तुम लोग क्या करोगे, एक एक करके क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। तो पहले इलस्ट्रेशन को सॉल्व करो, फिर प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करो, उसके बाद जाके तुम्हारा कहीं जाके क्लियरिटी आएगा, तुम्हारा तब जाके कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। चैप्टर नंबर 2 में एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, उस टॉपिक को भी अपना फटाफट से देख लेते हैं और उसके बाद देखा जाए तो टेक्निकली हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, एक बार देख लें फटाफट से कि कौन सा टॉपिक बच रहा है हमारे पास। एक टॉपिक जैसे तुमने वो पढ़ा होगा ना, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसका ट्रीटमेंट पढ़ा ना तुमने, जनरल एंट्री पढ़ी ना तुम लोगों ने, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जिसमें 4 चीजें थी तुम्हारे पास। पहला क्या था हमारे पास, जनरल रिजर्व, फिर क्या था तुम्हारे पास WCR, फिर क्या था हमारे पास IFR, फिर क्या था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जिसको हम लोग क्या कहते थे, प्रॉफिट कहते थे। इसके अलावा हमारे पास 2 और था, क्या क्या था हमारे पास, एक था एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसको ये लोग कभी कभी डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। फिर दूसरा क्या था हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉस, जिसको हम लोग क्या कहते थे, लॉस। अब ध्यान दो, इन 6 चीजों के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि जैसे PSR में चेंज आएगा, पूरा गेम देखो ना, पूरा चैप्टर ही इस चीज पर बेस्ड है कि PSR चेंज हो रहा है। PSR क्या हो रहा है, चेंज। तुम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में गुडविल क्यों पढ़ा, क्योंकि PSR चेंज हो रहा था। तुमने चैप्टर नंबर 2 में ये क्यों पढ़ा, क्योंकि PSR चेंज हो रहा था। तुमने चैप्टर नंबर 2 में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्यों पढ़ा, क्योंकि PSR चेंज हो रहा था। यानी कि घूम फिर के सारा चीज किससे रिलेटेड, तुम्हारा PSR के चेंज होने से रिलेटेड है। तो ये भी यही था, एज सुन एज देयर इज चेंज इन PSR, तुम लोग इनको क्या कर रहे थे, इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे ना। तुम लोग क्या करते थे, इन चीजों को तुम लोग क्या करते थे, पार्टनरों को क्रेडिट करते थे, और इन चीजों को तुम लोग क्या करते थे, पार्टनरों को डेबिट करते थे। पार्टनर को क्या करते थे, डेबिट। कौन से रेशियो में करते थे तुम लोग इसको, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे न्यू रेशियो का कोई भी काम नहीं था, यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो का भी कोई भी काम नहीं था। जो भी चल रहा था वो किसमें चल रहा था, ओल्ड रेशियो में ही चल रहा था। क्या यहाँ तक ठीक है। ये कब करना है तुमने ध्यान देना है, ये कब करना है तुमने, ये तब करना है एज सुन एज देयर इज चेंज इन PSR। जैसे PSR चेंज हो गया है करके क्वेश्चन अगर तुमने कहीं देख लिया, फटाफट से जाओ क्वेश्चन को पढ़ो, कहीं पे ये सारी चीजें दी तो नहीं है। ये सारी चीजें दी है तो इनको ओल्ड रेशियो में तुम लोग क्या करोगे, ट्रीट करोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ गया तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसको हम लोग थोड़ी ना देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखना है वो ये देखो, अगर क्वेश्चन में ये बोला कि PSR चेंज तो हो गया है लेकिन इन सारी चीजों को वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते। तुम अभी ट्रांसफर कर रहे थे ना, ओल्ड रेशियो में तुम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे थे, ओल्ड रेशियो में तुम लोग इसको ट्रांसफर कर रहे थे। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, when the values are not to be transferred, अगर तुमने कहीं ये देख लिया तब तुम्हारा ट्रीटमेंट कुछ अलग बन जाता है। यहां में भी बहुत लोग फंस जाते हैं। बच्चे ने बस ये ध्यान में दिया कि एज सून एज देयर इज चेंज इन PSR, ये पार्टनरों को बांट दो और ये चीज पार्टनर से ले लो, इतना ही उनको ध्यान रहता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में उन्होंने बीच में एक लाइन हल्का सा उन्होंने डाल दिया, क्या डाल दिया, कि जो भी यहाँ पे वैल्यूज दिख रही है तुम लोगों को, उसको वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोग इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब तुम लोग दिमाग लगाओ जरा, PSR चेंज हो गया था तुम्हारा, सपोज कर रहे हैं तुम्हारे पास जो ओल्ड PSR है, ओल्ड रेशियो है तुम्हारे पास 3:1, 3 पार्टनर है, इनके आपस का रेशियो कितना है, 3:1। फिर तुमने एक नया रेशियो बनाया, 1:1, ये तुम्हारा न्यू रेशियो हो गया। ठीक है, तुम लोग इसको क्या करते हो, एज सुन एज देयर इज चेंज इन PSR में चेंज हो गया, ओल्ड रेशियो से हम लोग न्यू रेशियो में आ गए, तो इन सारी चीजों को तुम लोग क्या करोगे, पार्टनरों को दे दोगे या फिर पार्टनरों से चार्ज करोगे, यही तो करते तुम लोग। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ गया तो वैल्यूज आर नॉट टू बी ट्रांसफर, फिर तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग ट्रांसफर नहीं करोगे, जो तुम लोग यहाँ पे कर रहे थे ना, कि इनको तुम लोग डेबिट में लिखते थे, पार्टनरों को क्रेडिट में लिखते थे, इनको तुम लोग क्रेडिट में लिखते थे और पार्टनरों को डेबिट में लिखते थे, ये अब तुम लोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि सामने से कह रहा है नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। अगर तो ये लोग अभी ट्रांसफर नहीं करेंगे तो तुम लोग बताओ ना, नया रेशियो कौन सा आने वाला है, न्यू रेशियो। और ये सारी चीजें किसमें बढ़ती थी, हमारी ओल्ड रेशियो में। अगर ये लोग इसको ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, अब से क्या अप्लाई होने वाला है, अब से क्या लागू होने वाला है, न्यू रेशियो।
आगे जाकर क्या लगने वाला है, न्यू रेशियो लगने वाला है। और ये लोग ने ये कहा कि हम अभी इसको ट्रांसफर नहीं करते हैं, अभी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो फ्यूचर में तो न्यू रेशियो लग जाएगा। फ्यूचर में क्या लग जाएगा, न्यू रेशियो। अब तुम लोग एक बात बताओ, अगर तुम लोग ओल्ड रेशियो में बांट रहे थे तो पार्टनर ए को 3 के हिसाब से मिल रहा था, पार्टनर बी को 2 के हिसाब से मिल रहा था, पार्टनर सी को 1 के हिसाब से मिल रहा था। लेकिन जब न्यू रेशियो लग जाएगा तो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग तुमको नहीं लगता सबको इक्वल बनेगा, जबकि ओल्ड रेशियो में इक्वल थोड़ी ना बन रहा था हर किसी को। समझ में आ रहा है? क्योंकि तुम लोग इसको किस में ट्रांसफर करते हो, ओल्ड रेशियो में, और इसको तुम लोग किस में ट्रांसफर करोगे, न्यू रेशियो में करोगे। आगे जाके क्या होने वाला है, न्यू रेशियो लगने वाला है ना, तो तुम इसको न्यू रेशियो में ट्रांसफर करोगे, तो तुमको नहीं लगता यहाँ में किसी पार्टनर को फायदा हो, किसी पार्टनर को नुकसान हो जाएगा? होगा नहीं होगा? चेक कर लें क्या, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ए, बी और सी। तुमको मालूम चल जाएगा कि कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और कौन यहाँ पे क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, 3/6 ये तो तुम लोग जानते ही, फटाफट से निकाल लो। 1/3, 2/6, 1/3, 1/6, 1/3। यहां से तुमको मालूम चलेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा होगा और कौन गेन कर रहा होगा। कितना आ रहा है तुम्हारे पास, 18। ठीक है, कितना आ रहा है, 6 3 जा 18, 9 3 6 जा, यहां भी कितना आएगा 6, तो यहां में कितना आया 3/18, क्योंकि प्लस में, किस में है ये, प्लस में। ठीक है, आगे बढ़ाओ जरा, बी की तरफ ध्यान दो। बी में क्या हो रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, है ना। 6 3 जा 3, 18 जा कितना होता है 6, तो यहाँ पे 6 - 6, तो इसका ना ही गेन और ना ही फायदा। अब आगे बढ़ा जरा, इसकी ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या चल रहा है हमारा, 6 3 जा 3 6 जा, तो ये कितना है 3 - 6, तो यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो माइनस वाला तुम्हारा क्या करता है हमेशा, गेन, और जो प्लस में आ रहा है वो क्या कर रहा होता है तुम्हारा, हमेशा सेक्रीफाइस। अब देखो, इन्होंने डिसाइड किया था कि हम लोग अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बाद में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाद में तो कौन सा रेशियो लग जाएगा, न्यू रेशियो लग जाएगा। और अगर तुम लोग न्यू रेशियो में बांटने गए तो साफ दिख रहा है कि पार्टनर सी को तो फायदा हो जाएगा, पार्टनर सी को क्या हो जाएगा, फायदा, और पार्टनर ए को क्या हो जाएगा यहाँ पे, नुकसान। पार्टनर ए को क्या हो जाएगा, नुकसान। तो तुम लोगों को नहीं लगता ये ए के साथ अनफेयर हो जाएगा, कि अगर अभी बांटेंगे तो ए को तो ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन अगर फ्यूचर में बांटेंगे तो ए को तो नुकसान है, ए को क्या है, नुकसान। तो इसीलिए ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में ये बोला है नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, तो तुम लोग वैसे ही करोगे जैसे तुम लोगों ने गुडविल के लिए किया है। जैसे तुम लोगों ने किसके लिए किया, गुडविल के लिए। गुडविल में तुम लोगों ने क्या किया था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाला था। निकाल के तुम लोग क्या करते थे, जिस पार्टनर ने गेन किया उसको डेबिट, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको क्या करते थे तुम लोग, क्रेडिट। सपोज करो तुमको मैं ये कहता हूं कि क्वेश्चन में ये गिवन है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व तुमको दिया हुआ है 1,80,000। जनरल रिजर्व तुमको कितना दिया हुआ है, 1,80,000। तो एज सून एज देयर इज चेंज इन पीएसआर, तुम लोग जनरल रिजर्व की तरफ भाग कर जाओगे। जनरल रिजर्व वैसे तो पार्टनरों को मिल जाना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। अगर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड लिखा है तो जनरल रिजर्व का अब 1,80,000 का क्या होगा, इसको तुम लोग ट्रांसफर नहीं करोगे। हम लोग पार्टनर को वैसे ट्रांसफर कर देते थे, लेकिन अब इसको हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फ्यूचर में तो जाके तो कुछ हल्ला हो जाएगा। यहाँ पे क्यों हो जाएगा हल्ला, हल्ला इसलिए हो जाएगा क्योंकि पार्टनर सी को क्या हो रहा है यहाँ पे, गेन, और पार्टनर ए को क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। तो पार्टनर ए इस चीज को थोड़ी ना मानेगा। तो अब तुम लोगों ने हमें क्या करना पड़ेगा, एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और एंट्री वैसे पास होगी जैसे तुम लोगों ने गुडविल के लिए किया था। कौन गेन कर रहा है यहाँ पे, सी, तो गेनिंग पार्टनर को तुम लोग क्या करते हो, डेबिट करते हो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है यहाँ पे, ए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तुम लोग हमेशा क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ये तो पहले ही बता रखा है, इसमें अब ज्यादा दिमाग तुम्हारा खर्च नहीं होना चाहिए। अब कितना अमाउंट चढ़ाएंगे वो भी देख लेते हैं। जनरल रिजर्व तुम्हारा कितने का था, 1,80,000 का था। ए कितने का सेक्रीफाइस कर रहा है, तुमने निकाल रखा है 3/18, कितने का सेक्रीफाइस। तो यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि ए कितना गेन, कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, 3/18। तो ए को कितना मिलेगा, जितना तुम्हारा जनरल रिजर्व था उसका 3/18 कर दो, लो भैया निकल गया। ए को हमने पैसा दे दिया और हमने कहा कि फ्यूचर में जो आपको नुकसान होने वाला था अब वो आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले का जो कंपनसेशन था वो हमने उसको दे दिया। पार्टनर ए को क्या होता, फ्यूचर में जाके अगर हम लोग बांटते, पार्टनर ए को नुकसान हो जाता ना,
पार्टनर ए को नुकसान क्यों होता है? क्योंकि ओल्ड रेशियो के हिसाब से उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए था और न्यू रेशियो के हिसाब से उसको कम पैसा मिलता अगर ये लोग इसको फ्यूचर में बांटते तो। इसीलिए तुम लोग पहले से क्या कर दोगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दोगे और ये एडजस्टमेंट एंट्री एग्जैक्टली उसी तरीके से होगा जैसे तुम लोग गुडविल में करते थे। गुडविल में तुम लोग क्या करते थे, पहले तुम लोग क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करते थे, फिर गुडविल की वैल्यू जितनी होती थी उससे इनटू करके तुम लोग देख लेते थे कि कौन सा गेनिंग पार्टनर है और कौन सा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो एग्जैक्टली वैसे ही करना है जैसे तुम लोग किसमें करते हो, गुडविल में करते हो। क्या यहाँ तक ठीक है? तो अगर मैंने अभी जनरल रिजर्व कहा है, अगर जनरल रिजर्व की जगह वो लोग WCR कह ले या IFR कह ले या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस कह ले, फर्क नहीं पड़ता। हर एक केस में तुम लोग क्या करोगे, ऐसा ही करोगे अगर तुम्हारा टॉपिक क्या हो, व्हेन द वैल्यूज आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। वैसे तो हमेशा ट्रांसफर ही होता है, लेकिन अगर इन्होंने एक छोटा सा ये टॉपिक लिख दिया तब तुमने ध्यान देना है कि हमें इसको ट्रांसफर नहीं करना है, और ट्रांसफर नहीं करने की जगह अब हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। और ये एंट्री पास करने का तरीका वैसा ही होगा जैसे तुम लोगों ने गुडविल में कर रखा है। गुडविल तुम लोग क्या करते हो, पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालोगे, जो पार्टनर गेन करेगा उसको डेबिट करो, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको क्रेडिट करो। क्या याद है? ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक छूट रहा था तो इसको अभी हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जाकर एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ताकि तुमको और क्लियर हो जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो तो फटाफट से। तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जनरल रिजर्व 3,60,000, लिख लो फटाफट से छोटा सा कहीं साइड में। जनरल रिजर्व 3,60,000, जनरल रिजर्व 3,60,000, 29, क्वेश्चन नंबर 29 है तुम्हारी बुक में। जनरल रिजर्व 3,60,000, फटाफट से लिख लो इसको। फिर तुम्हारे पास तीन पार्टनर है एबीसी, एबीसी रेशियो इनका आपस का 5:3:2। अब इन्होंने कहा है कि हम लोग क्या करेंगे, रेशियो को चेंज करेंगे और हमारा जो रेशियो बनेगा वो बनेगा 5:4:3। अब इन्होंने चेंज कर दिया, 5:4:3 बना दिया है। तो ये रहा हमारा ओल्ड रेशियो और ये रहा हमारा न्यू रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो आ गया और क्या आ गया, हमारे पास न्यू रेशियो आ गया। ठीक है, एबीसी तीन पार्टनर थे हमारे पास, एक ओल्ड रेशियो है और एक क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो। और क्वेश्चन में जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ है तुमको, 3,60,000। अब हम लोग दोनों केस करने वाले हैं, जब इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे और जब हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, कहां पे फर्क है वो देख लो। केस नंबर 1, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, व्हेन इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, व्हेन इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, व्हेन इट इज टू बी ट्रांसफर्ड। सेकेंड वाला केस क्या होगा हमारा, व्हेन इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। अब देखो दोनों केस कैसे बदल जाता है। जब तुमसे ये कहा गया है कि भैया ट्रांसफर करो और तुम्हारा पीएसआर चेंज हुआ है, तो सीधे जनरल रिजर्व को पकड़ो और पार्टनरों को बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनरों को बांटो। पार्टनर कौन कौन है हमारे पास, ए बी सी, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट और है हमारे पास सी इज कैपिटल अकाउंट। लो भैया, पार्टनर को पकड़ो, पार्टनर को सीधे क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना है हमारे पास जनरल रिजर्व, 3,60,000। कौन से रेशियो में जाता है ये तो हमने पहले देख लिया, कौन से रेशियो में जाता है, ये ओल्ड रेशियो में जाता है। तो ओल्ड रेशियो में 3,60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करो और पता करो कि किसको कितना मिल रहा है। ये वाला केस है जब उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर करने तो लो भैया ट्रांसफर कर देते हैं। जनरल रिजर्व पकड़ा, पूरा का पूरा पार्टनर को दे दिया। बांटो भैया, 3,60,000 में बांटोगे, 5:3:2, 8 10 हो तो रहा है, सीधे कट रहा होगा, है ना। तो इसको कितना मिल रहा है, ए को 3,60,000 का आधा कितना होगा हमारे पास, 1,80,000। उसके बाद बचा हमारे पास 3:2। इनके लिए बताओ जरा, 1,80,000 के बाद पार्टनर बी को कितना मिल रहा है और पार्टनर सी को कितना मिल रहा है। कैलकुलेशन तुमको थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ेगा, फंस सकते हो वरना तुम लोग। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट रखो। 1,08,000, 1,08,000 ठीक है। और इसका 72,000 आ रहा होगा। कितना आ रहा है, 72,000। देख रहे हो कितना आसान है। अगर बोल रहा है कि इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, कुछ भी नहीं करना, सीधे जनरल रिजर्व को पकड़ो और पार्टनर को बांट दो। लेकिन तब क्या होगा, जब क्या कह रहा होगा, व्हेन इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। तो नॉट टू बी ट्रांसफर्ड में तुम लोगों को मैंने क्या कहा था,
पहले तुम लोग क्या फाइंड आउट करोगे कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन कर रहा है, तो तुम लोग को चाहिए होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। निकालो फटाफट से सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो क्या होगा, फटाफट से निकालो। कौन कौन है पार्टनर हमारे यहाँ पे, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे हम लोग, 5/10 माइनस 5 कितना है 12, इसका कितना आएगा 3/10 माइनस 4/12, और ये आएगा हमारे पास 2/10 माइनस 3/12। यहां से तुम मालूम चल जाएगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन गेन। कितना एलसीएम लिया तुमने 10 और 12 का, 120 लिया या 60 लिया, 120 लिया है, तो बढ़ाओ आगे को इसको, 120 120 और 120, कितना आ रहा है इसका 10 इंटू 12, 12 10 जा, तो 5 12 जा कितना हो गया 60, और ये हो गया 5 10 जा 50, तो कितना आया इसका 10/120। प्लस में आ रहा है तो प्लस वाला हमेशा क्या करते हैं हमारा सेक्रीफाइस, प्लस वाला हमारा क्या करता है हमेशा सेक्रीफाइस। तो ए हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है। पार्टनर बी और पार्टनर सी की तरफ बढ़ो। पार्टनर बी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है। कितना आ रहा है इसका आंसर 4/120। तो अगर किस में आए माइनस में, तो माइनस में, तो ये क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा। अब जरा उसका फाइंड आउट करो सी का, इसका आ रहा होगा 6/120, माइनस का 6/120। अगर माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब ये भी क्या कर रहा होगा गेन कर रहा होगा। तो साफ दिख रहा है तुम्हारा जो पार्टनर ए है ये सेक्रीफाइस कर रहा है, पार्टनर बी तुम्हारा क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और पार्टनर सी भी तुम्हारा क्या कर रहा है गेन। जैसे तुम्हारे हाथ में ये आ गया, फिर तुम लोग क्या करोगे, जो गेनिंग पार्टनर है उसको डेबिट कर दोगे। करो भैया डेबिट फटाफट से गेनिंग पार्टनर को। गेनिंग पार्टनर बी एंड सी है हमारे पास, तो ये रहा मेरा बी कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है हमारे पास सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर हमारे पास कौन बच रहा है ए। ए तुम्हारा क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम लोग हमेशा क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं, ए इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट कितना भरा जाएगा, अमाउंट के लिए निकाल लो। ए 3,60,000 है, 3,60,000 का कितना का सेक्रीफाइस किया है इसने 10/120, 10/120, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और 12 से 36 को काट लो, 0 0 कैंसिल, फिर 12 से 36 को काटो, कितना हुआ 3, तो ये कितना आया 30,000। तो ए का तो क्लियर हो गया है कि ए के इसमें हम लोग कितना लिखेंगे 30,000 लिखेंगे। अब जरा फाइंड आउट करो बी और सी के उसमें कितना लिखेंगे। बी ने कितना गेन किया है 4/120, कितना आ रहा है बी क्या आएगा 3,60,000 इंटू 4/120, यहां से निकल कर आएगा तुम्हारा। फिर आएगा पार्टनर सी 3,60,000 और इसका कितना 6/120, 6/120, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12,000, 12 3 जा 36, 0 0 कैंसिल, फिर तुम्हारा यहां से 0 0 कैंसिल, 12 3 जा 3 6 जा 18, तो तुम्हारा बी में आया 12,000 और सी में कितना आया तुम्हारा 18,000। तो ये देख रहे हो कैसा केस तुम्हारा अलग बन रहा है। अगर बोल रहा है व्हेन इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, और जब बोल रहा हो व्हेन इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, तो दोनों केस में तुम लोग जरा एंट्री में देख सकते हो डिफरेंस आ गया है। तुम लोगों को इस केस के लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है, और इस केस में तुमने कुछ भी नहीं करना है, ओल्ड रेशियो में तुम सीधा इसको क्या कर देते हो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो अगर तुम लोगों ने दिमाग में ये डिफरेंशिएशन रखा है तो हो सकता है कि तुम्हारा सब कुछ सही जाए सॉरी सब कुछ तुम्हारा सही जाए। लेकिन कहीं तुम लोग फंस मत जाना। तो व्हेन इट इज टू बी ट्रांसफर्ड, व्हेन इट इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, तो ये है हमारा लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 को भी हम लोगों ने क्या कर लिया है कवर कर लिया है। इसके अलावा इसके बाहर तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं। बाद में बाद में अगर कुछ होगा तो उसको हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तुम लोग मानकर चलोगे कि चैप्टर नंबर 2 तुम्हारा इस तरीके से क्या होता है खत्म होता है। तो क्या क्या हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो कि चैप्टर का नाम है
चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने देखा था गुडविल को निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूलाज होते हैं, 3 मेथड्स है हमारे पास, उन 3 मेथड्स को हमने डिस्कस किया था। फिर गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स को, वो 2 तरीका था, या तो गुडविल तुमको क्वेश्चन में दिया होता है या तो गुडविल को तुमको क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। अगर दिया है तो सीधे डिस्ट्रीब्यूट करो सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गिविंग रेशियो फाइंड आउट करके, अगर नहीं दिया है तो उन 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड लगा के गुडविल की वैल्यू क्या करो, फाइंड आउट करो। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, फिर हमने डिस्कस किया था एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व वाला, जो ये वाला था हमारे पास, इसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आया था उन्होंने क्या डिस्कस किया था, WCR और IFR के डिफरेंट केसेस को हमने डिस्कस किया था। फिर जाके हम लोग किसमें आए थे कल, किसको हमने क्या डिस्कस किया था, रीवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहा था ना मैंने रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को करने के साथ साथ हमने एक मेन क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था कल, जिसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट, सबको ही हमने क्या किया था, एक साथ बनाया था। तो इस चैप्टर में अब जो बच रहा है वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। क्या बच रहा है अब यहाँ पे, बस तुम्हारी प्रैक्टिस। क्वेश्चन को करो, तुम लोग देख रहे होगे 30, 35, 40 क्वेश्चन का तुम्हारा पूरा चैप्टर है। हर एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो हर एक क्वेश्चन में नया नया कुछ चीज आ ही रहा होगा। तो ऐसे मत करना कि कौन करता है इतने सारे क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को तुम लोग क्या करोगे, सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट तुम लोग क्या करोगे, क्लियर करोगे। फिर कोई डाउट होगा तुम लोग मुझसे आराम से पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग रैप अप करते हैं, किसको रैप अप करते हैं, चैप्टर नंबर 2 को। और जब हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की ओर बढ़ जाएंगे। Until then, have a nice day. Thank you for watching.